मेथेन, ये मेथेन में आपका आता है कार्बन और यहाँ H4, यहाँ इसी को कह दिया जाता है मेथेन। और इसी प्रकार आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड, यानी इसको हम कह देते हैं टेट्राक्लोराइड का मतलब ये होता है CCl4। अब ये 4 कहाँ से आता है, कहाँ से नहीं आता है? अगर आपको कह दिया जाए कि कार्बन सल्फाइड तो CH2 ये हो जाता है कार्बन डाई सल्फाइड, इसका नाम होता है कार्बन डाई सल्फाइड। कार्बन क्या होता है? कार्बन सल्फाइड। तो कार्बन सल्फाइड का यहाँ 2 क्यों हो जाता है? यहाँ 4 लिखा गया, यहाँ 2 लिखा गया। और इसी प्रकार आ जाता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3, तो हो जाएगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब इसी प्रकार आ जाता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का मतलब PCl5। अब यहाँ आपका 4 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 5 आ गया। अब ये क्या सिस्टम है इसका, ऐसा क्यों आता है? ये इसके संयोजकता का एक अहम रोल होता है। यदि आपको संयोजकता नहीं पता है तो यह फार्मूला आप बना नहीं पाएंगे। यदि हिंदी आपको बोल दिया जाए कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड तो लोग हिंदी में लिखते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसी को छोटे में लिखने के लिए, छोटे में और कम समय में लिखने के लिए आपको जो है ये संकेत का प्रयोग किया गया है। और संकेत का प्रयोग करने के साथ साथ आप लोगों को बताया गया है कि वर्जीनियस ने जो है तत्वों को जो है शॉर्ट कट में यानी छोटे में लिखने के लिए उसके नामों के संकेतों के यानी उसके नाम के इंग्लिश शब्द के कैपिटल लेटर के पहले अक्षर से कुछ तत्वों को संकेत दर्शाया। और कुछ तत्व जो ऐसे हैं जिनको जो है जिनका इंग्लिश नाम पहला अक्षर समान होने लगा, उन्होंने क्या किया, पहली अक्षर बड़ी और दूसरी अक्षर का जो है छोटी अक्षर लेकर के दर्शाना शुरू किया तत्वों का संकेत। और इससे भी यदि आपका पूरा तत्व का संकेत नहीं दर्शा मिला तो तीसरे नियम में कहा कि ऐसे तत्व हैं जिनके अगर पहली और दूसरी अक्षर बराबर होने लगा तो कुछ तत्वों के नाम लैटिन भाषा में लिखना शुरू किए। फिर भी अगर कुछ तत्व का संकेत बचने लगा कि दोनों सेम होने लगे तो उन्होंने जो है जो तत्वों की खोज किया था उन वैज्ञानिकों के नामों के आधार पर जो है और IPAC नामों के आधार पर तत्वों के संकेतों को दिया। लेकिन संकेतों को दिया उन्होंने छोटा करके दर्शाने के लिए दिया। लेकिन अब आ जाता है फार्मूला यौगिक बनाने के लिए कि यौगिक का कैसे, मान लीजिए हो गया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो यहाँ 5 क्यों लिखा गया, कारण क्या है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड यहाँ 3 क्यों लिखा गया, फास्फोरस सल्फाइड यहाँ 2 क्यों लिखा गया, कैल्शियम टेट्राक्लोराइड यहाँ 4 क्यों लिखा गया? अगर लिखा जा रहा तो सबके बगल में 2 लिखना चाहिए, अगर 4 लिखा जाए तो सबके बगल में 4 लिखा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा वरीयता क्यों किया जा रहा है? ये इसके संयोजकता का अहम रोल है। अगर संयोजकता आपको नहीं पता है तो ये आपका फार्मूला नहीं बन सकता। जैसे आपका आ गया मैग्नीशियम क्लोराइड, अगर कोई कहता है तो MgCl2 हो जाता है।
और कह देता है सोडियम क्लोराइड, तो NaCl हो जाता है। और इसी प्रकार कैल्शियम क्लोराइड कहता है तो Cl2 हो जाता है। पोटेशियम क्लोराइड कहता है तो KCl हो जाता है। यहाँ आपका 2 लगा है, यहाँ नहीं लगा है। और यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO हो गया, और यहाँ 2 लगा, यहाँ 2 क्यों नहीं लगा? अब भाई जब नहीं लगा है तो ये तो पूछने वाली बात है, ये है कि क्यों यहाँ 2 नहीं लगा, यहाँ तो 2 लगा हुआ है। अब कोई कहेगा अरे यहाँ क्लोरीन था इसलिए लग गया, कहोगे क्लोरीन हेहू तब आए हूँ तो 2 लगना चाहिए, क्यों यहाँ 2 नहीं लगा? फिर यहाँ 2 आकर लग गया, फिर यहाँ नहीं लगा। ऐसी अंतरे क्यों होते हैं? तो ये आपके ये नहीं है कि ये सूत्र आपके गलत हैं, सूत्र सही है, लेकिन अभी आधा अधूरा ज्ञान होने के कारण आप इन सभी को समझ नहीं पाते। आप क्लास 7 में पढ़ते हैं, 8 में पढ़ते हैं, तो लोग ये कह देते हैं फार्मूला है, सूत्र है, रट लो। तो ये रटने पे बल नहीं देता। कोई भी चीज यदि आप समझते हैं तो रटेंगे तो वो 1 दिन 2 दिन, अगर एक अक्षर भूले तो पूरा पूरा भूल जाएगा। लेकिन अगर आप समझ के पढ़ते हैं तो आपका कभी भूलने वाला नहीं है। कहा जाता है केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या भौतिक विज्ञान है या आपका मान लीजिए मैथ हो या इंग्लिश, कोई भी चीज हो, अगर आप रट के पढ़ते हैं तो ज्यादा दिन तक उसकी स्मृति नहीं रहती है, स्मरण ज्यादा दिन तक नहीं जाता है, फिर भूल जाता है। लेकिन अगर आप समझ के पढ़ते हैं तो आपको जीवन भर के लिए वह काम करता है। तो इसे समझने के लिए आपको संयोजकता जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? संयोजकता। संयोजकता को हम कहते हैं वैलेंसी, यानी संयोजकता का मतलब यह है जब तक आप संयोजकता नहीं जानेंगे तब तक इन तत्वों को आपस में आप मिला नहीं पाएंगे। अब संयोजकता आपका क्या होता है? संयोजकता पता कहाँ से चलता है? तो सबसे पहले संयोजकता को जानने के लिए आपको तत्व का नाम याद होना चाहिए, और आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त सारणी आप लोग सभी लोग लेकर के उसमें क्या करते हैं, उसमें से तत्व के नाम और उसके जो है संकेत और उसका परमाणु क्रमांक याद कर लेंगे, तब जाकर के आप क्या करते हैं, संयोजकता निकालेंगे। संयोजकता को निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जरूरत है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जरूरत है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए कहा जाता है गोला वाला एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है, इसमें आपका होता है 2। अब देखिए मेन चीज इसी को जान लीजिए पहले। अब इसमें आपका आ जाएगा, ये मान लीजिए आपका नाभिक है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों उपस्थित हैं। अब तीनों उपस्थित हैं, इसमें कोष क्या होता है? कोष पहले जान लीजिए, नहीं तो कहेंगे ही कहां से आ गया। तो कोष पहले नंबर होता है के, फिर हो जाता है आपका यल, फिर हो जाता है आपका यम, फिर हो जाता है आपका यन। कोष होते हैं 4। अब इसमें एक एक कोष में उपकोषों की संख्या, जैसे यहाँ के है तो यहाँ क्या कोष है? कोष 1 है, उपकोष कैठी है? एक उपकोष बना। और जब एल में गए तो क्या कोष हो गया? एक ठू हाई उपकोष हुआ, एक ठू। तो कम से कम आपका जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ता है वैसे वैसे उसके साथ उपकोषों की संख्या बढ़ता जाता है। तो यहाँ कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, तो इसको इन सभी को आपस में क्या कहते हैं? कोष। क्या कह देते हैं? कोष कह देते हैं। फिर आपका आता है एक कोष, के कोष, यल कोष, यम कोष, यन कोष। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं भर सकते। दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8 से ज्यादा उसमें नहीं भरा जा सकता है। 2 8 8 18 18, यानी ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, यानी 2 8 18। फिर यहाँ आपका देखिए, यहाँ हो जाएगा 2 8 18 32। ये 4 कोष हैं और इसी 4 कोषों के आधार पर इतने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो 4 कोष हैं, तो यहाँ 4 कोषों में के, एल, यम,
और यन। अब इन 4 कोषों में इन सभी के एक एक, किसी के 1 पुत्रादि हैं, किसी को 2 हैं, किसी को 3 है, किसी को 4 भी है। और 4 कोषों में यानी इस 4 ही कोष में आपके पूरे 118 तत्व जो इलेक्ट्रॉनिक जो दीर्घावर्त सारणी में दिया है, सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन्हीं कोषों के आधार पर हो जाता है। अब कैसे होता है? अब देखिए के कोष में केवल एक उपकोष होता है 1s। एक कोष कौन सा है पहले ये देखिए, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष। ये आपका हो गया कोष और ये आपका हो जाएगा कोष संख्या। तो कोष संख्या जो हो गया, कोष संख्या 1 2 3 4। अब इसमें आता है उपकोष, उपकोष की संख्या। अब उपकोषों की संख्या, अब ये आप जानते ही हैं, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 18, तीसरे में नहीं, इसमें आपका क्या हो जाएगा 8, इसमें आ गया 18 और इसमें आ गया 32। इतने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। लेकिन ये आपका जो 2 8 18 32 होता है वह इस गोले के नियम के आधार पर भरा जाता है। लेकिन जो उपकोषों के आधार पर भरा जाता है उसका सूत्र अलग बताएंगे। ये गोले वाले से अगर आप करते हैं, इससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपका क्लोरीन 17 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा और उसके आगे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो होगा, लेकिन संयोजकता आपका कंफर्म नहीं हो पाता है। तो यहाँ आपका हो जाएगा उपकोषों की संख्या, ये आपका पहला है। अब इसमें उपकोष क्या होगा 1s और यहाँ आपका हो जाएगा ये कौन सा कोष है, दूसरा कोष। तो यहाँ हो जाएगा 2s, 2p एक, और ये दूसरा कोष है तो इसमें 2 कोष आए। फिर इसमें क्या आता है 3s, 3p, 3d, यानी 3p, 3s और 3s, 3p, 3d, यानी इतने इसमें उपकोष आते हैं। तीसरे कोष में 3 उपकोष, पहले कोष में 1 उपकोष, दूसरे कोष में 2 उपकोष, चौथे में 4 उपकोष 4s1, 4s, 4p, 4d, 4f, ये इसमें 4 उपकोष हैं। अब कहोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कैसे किया जाता है? देखिए अभी आप 9th क्लास में हैं, इसलिए शॉर्टकट में बताया जा रहा है। जब यही आप जाएंगे इंटर में जाएंगे तो इसके बारे में पूरा विस्तारण तरह से पूरा बकायदे से बताया जाएगा। यहाँ अभी थोड़ा ही जानिए, ज्यादा आप समझ नहीं पाएंगे, ज्यादा जनाने की जरूरत नहीं है। उतने पढ़िए जितना कि आपका काम चल जाए, कि आप सूत्र भी बना लें, समीकरण भी हल कर लें, उतने में ही आप रहिए। जबकि ये आपके सिलेबस में नहीं है इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान, लेकिन हम ये सूत्र बनाने के लिए हमको संयोजकता की जरूरत पड़ेगी। अभी मान लो हमने कह दिया, सुनो, अगर मान लो हमने कह दिया मैग्नीशियम है, यहाँ Cl2 लगाना है, लग गया है, कहोगे ये 2 कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आ गया? तो फिर हमको बताना पड़ेगा कि मैग्नीशियम का संयोजकता +2, क्लोरीन का -1। फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, इसका +2 क्यों होता है और इसका -1 क्यों होता है और ये कहां से आता है? तो फिर हमको बताना पड़ेगा संयोजकता है, तो कहेंगे संयोजकता कहां से आता है, तो कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है? इन सारे क्वेश्चनों का उत्तर आपको यहाँ, जब तक ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं जानेंगे तब तक संयोजकता नहीं आएगा, और जब संयोजकता नहीं आएगा तो आप सूत्र नहीं बना पाएंगे, सूत्र नहीं बना पाएंगे तो आप समीकरण को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस चीजों से, इतनी छोटी सी चीज जानने के लिए आपको उसको उतना पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ आपका आ जाता है 1s, तो अब दूसरा कोष है तो यहाँ 2p, 2s, 2p, तीसरा कोष है 3s, 3p, 3d। अब यहाँ आपका 4s,
4 यानी चौथा कोष है 4s 4p 4d 4f। अब यहां जो आपका s p d f ये जो आपके उपकोष दिए हैं ना, इन सभी का इलेक्ट्रॉनों को खाने का एक निश्चित संख्या है। अब आज के जो आप लोग हैं, मान लीजिए कोई बढ़िया चीज मिल गया तो 2 रोटी ज्यादा या 1 रोटी ज्यादा दे दिया, तब वो खा लिया, हाँ खा ले, अरे ले पूरी और ले खा लिया, पहला अच्छा दही जाला तब खा ही लेते हैं। लेकिन वो दशा इसके अंदर होने वाला नहीं है। ये यस वाला है, ये 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं खा सकता। जब भी खाएगा तो यस में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भराएगा, चाहे आपका वह 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, चाहे 4s हो, चाहे आपका 5s हो, और चाहे आपका 6s हो, कोई भी हो, चाहे वह उसमें यदि यस का प्रयोग हुआ है, चाहे 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे कोई भी s हो, चाहे 10s हो, चाहे 8s हो, लेकिन उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से हम ज्यादा नहीं भर सकते। ये न सोचना कि 2s है तो 4 भर लेगा, 3s है तो 6 भर लेगा, क्योंकि 1s में 2 भरा तो 2s में उसका दूना भरेगा, लेकिन ऐसी संभावनाएं नहीं है। जो भी यस है, यस उपकोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन भराएगा, उससे ज्यादा नहीं भराएगा। तो यहाँ P वाले में चाहे आपका वो 1p हो, 1p तो होता ही नहीं है, ये तो आपको पता ही है, चाहे आपका 2p हो, चाहे 3p हो, चाहे 4p हो, आपका P ब्लॉक में या P उपकोष में, देखो ब्लॉक को ही, उपकोष को ही ब्लॉक कहते हैं, उपकोष को ही क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं। तो P ब्लॉक में आपका 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भर सकते, कम आप चाहे जितना भर दीजिए। जैसे मान लीजिए यस में आपका 2 भरना है, तो यस वाले में आप 1 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं। अब इन्हें कहना 1 और 2 मिला के 3 हो जाता है। आप चाहे 1 इलेक्ट्रॉन भरिए और चाहे तो पूरा भर दीजिए, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वो नहीं कहेगा। जब इसके तीसरा इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हुआ, वो चाहे अपने आप को कितना बड़ा तत्व हो और चाहे अपने आप को कितना बड़ा जो है एनर्जी वाले तत्व हो, लेकिन अगर कहेंगे एक और ले ले इलेक्ट्रॉन, तो कहीं हम ना ले, दूसर के देगा, हम क्या करें, कहेगा हम खा चुके, हम फुल्ली फिल्ड हैं, हम लेने वाले, ज्यादा जबरदस्ती करिए उठा फेंक दे दूसर के लगा, कहीं ले बहुत देखो, लेकिन ये खाने वाला नहीं है। यस में केवल 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भरा जा सकता। अब ये आपका जो आता है 6, पी वाले में 6 इलेक्ट्रॉन से कम आप 5 भर सकते हैं, 6 भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, 1 भर सकते हैं। 1 से लेकर के 6 तक आप 1 इलेक्ट्रॉन भी भर सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6। जो 6 हुआ ओकरे बाद 7वां इलेक्ट्रॉन जब पाएगा तुरंत उठा के अगले उपकोष को दे देगा, अपने पास नहीं रखेगा। मतलब 6 यानी पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भरा जा सकता, कम हम चाहे जितना भर सकते हैं। अब यहाँ डी वाला आता है, डी वाले में 10 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भरा जा सकता, 10 से कम आप चाहे जितना भर लें, लेकिन उससे ज्यादा भरा नहीं जा सकता है। जब भी भरेंगे 1 से लेकर के 10 तक भर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं भर सकते। कम आप 1 तक भरेंगे या न भी भरेंगे तब भी चलेगा, लेकिन जब भी भरेंगे तो 10 से ज्यादा नहीं भराएगा। एफ ब्लॉक में, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भर सकते, 14 से 1 इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा आप नहीं भर सकते, 14 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं 1 से लेके 14 तक। जो ही 15 हुआ तुरंत चाहे जिस कोष को दे देगा, लेकिन तुरंत वो दे देगा, इससे ज्यादा वो भरने वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कोष, हमारे जो कोष होते हैं के एल एम एन, पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। अब कैसे भराता है देख लीजिए। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन तो आप देख ही लिए,
पहले में 2 इलेक्ट्रॉन तो आप क्या किए, देख लिए। अब पहले में जब 2 इलेक्ट्रॉन आपने देख लिया तो यहां पहले कोष में मान लो कि 2 भरा गया, ये 1s है, 2 भरा गया, ठीक। अब आता है दूसरा वाला, दूसरे में आता है 2s और आता है 2p। तो अगर हमने फुल्ली फिल्ड कर दिया तो यहाँ s में कितना भराएगा, s में कितना भराएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब p वाले में 6। तो ये बताओ कौन सा कोष है, यल है, और यल वाला ये दूसरा कोष है, तो दूसरे में आपका 8 इलेक्ट्रॉन भराया कि नहीं भराया, बोलो। और इसमें 2 भराया तो 2 हो गया। तीसरा वाला आता है 3s 3p 3d, ये आपका क्या हो जाएगा, यस वाले में आपको बताए हैं चाहे 1s हो चाहे 2s हो चाहे 3s हो, सबके साथ सबके में यस वाला होगा 2 इलेक्ट्रॉन भराएगा, अब p वाला होगा तो 6 और d वाला होगा तो 10। तो बताओ ये आपका यम कोष हुआ कि नहीं, और यम वाले में क्या इलेक्ट्रॉन भरने को कहा है, तो 2 6 8 और 10। बताओ प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिए आता है चौथा एन कोष, तो एन वाले में आपका 1 नहीं 4s 4p 4d 4f। अब बताओ एस वाले में क्या इलेक्ट्रॉन भराएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, पी वाले में, डी वाले में, और एफ वाले में 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हो जाएगा 6 2 8 8 और 4 12, हो गया है आपका 22। 22 और 10 कितना हो जाएगा, 22 और 10 कितना होता है, 32 इलेक्ट्रॉन। तो एन में आपका 32 इलेक्ट्रॉन भरा है कि नहीं भरा है, भरा है। तो इसी प्रकार आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, और इसी से हम फार्मूला बनाते हैं। वो फार्मूला कैसे बनता है अब वो आप लोगों को अभी बता दिया जा रहा है, ठीक है। नोट कर लीजिए इतना, रफ में नोट करो।